जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो बांग्लादेश ने अप्रूव कर दिया है कि ये लोग 200 मिलियन डॉलर्स का लोन देने वाले हैं श्रीलंका को। और ये जो लोन है बेसिकली ये एक करेंसी स्वैप फैसिलिटी में दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये करेंसी स्वैप होता क्या है और श्रीलंका को इस लोन की क्या ज़रूरत पड़ गई है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या श्रीलंका इंडिया के पास आया था, अगर इंडिया के पास आया था तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ढाका ट्रिब्यून का आर्टिकल है, ये बांग्लादेश का डेली न्यूज़पेपर है। इन्होंने भी यही बताया है कि लगभग 200 मिलियन डॉलर्स का लोन प्रोवाइड करवाने वाला है बांग्लादेश, किसको? श्रीलंका को। उसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी आर्टिकल को कवर किया है। लेकिन इसको आगे डिस्कस करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और देखो स्टडी ग्लोस का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। और मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, ये मेरी आईडी है, जाकर टाइप करना, फॉलो करना, अपनी क्वेरीज मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। सेम आर्टिकल द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस आर्टिकल को अपने यूपीएससी के सिलेबस से लिंक करो तो जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपका एक टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खबर क्या है, हमने देख लिया 200 मिलियन का करेंसी स्वैप दिया जा रहा है श्रीलंका को बांग्लादेश के द्वारा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है ये करेंसी स्वैप होता क्या है। देखो हुआ क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं श्रीलंका को क्यों ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो गया है। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर हम बात करते हैं तो प्रायोरिटी पे यहाँ पर डॉलर्स की बात करी जाती है। ओके, क्योंकि आज के टाइम पर सारी कंट्रीज के पास डॉलर्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरीके से अगर हम किसी से के साथ ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, मान लो श्रीलंका कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई पेमेंट करेगा तो वो भी डॉलर्स में ही करेगा। तो डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे आज के टाइम पर देखा जाता है। नौ श्रीलंका के अंदर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्राइसिस देखने को मिला है। मतलब कि ये जो डॉलर्स हैं ये कम हो चुके हैं। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश ने ये स्टेप उठाया है। तो करेंसी स्वैप का मतलब आपको समझ में आएगा। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज और एक्सचेंज मतलब करेंसी का एक्सचेंज। अब आप कहोगे किस तरीके का यहाँ पे ये टर्म दे रखा है, तो मैं आपको इसको डिफाइन करके बताता हूँ। देखो करेंसी स्वैप में बेसिकली होता क्या है, दो कंट्रीज मिलकर एग्रीमेंट करती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ये करंट वाला देता हूँ। ये बांग्लादेश हो गया और ये श्रीलंका हो गया। तो बांग्लादेश ने यहाँ पर क्या बोला है कि ये लोग डॉलर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, कितने? 200 मिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पे श्रीलंका का क्या रिस्पांस है, अब श्रीलंका इसको चुकाएगा तो कैसे चुकाएगा? तो ये एग्रीमेंट जो हुआ है इसके अंदर ये बताया गया है अब ये जो डॉलर्स को वापस से चुकाएगा श्रीलंका तो वो जो है अपने श्रीलंकन रुपीज में चुकाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, करेंसी स्वैप फैसिलिटी की यही खासियत है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री ने लोन दिया है दूसरी कंट्री को डॉलर्स में तो दूसरी कंट्री के ऊपर यहाँ पर ये बनता है कि वो कोई सी भी करेंसी में लोन दे सकता है। लेकिन वो उसमें एक एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। तो मतलब करेंसी स्वैप फैसिलिटी में एक खास बात यह है कि आप करेंसीज का एक्सचेंज कर सकते हो। अगर एक कंट्री डॉलर्स दे रही है तो उसके बदले में अगर दूसरी कंट्री को ये लोन चुकाना है तो वो दूसरी अपनी करेंसीज का इस्तेमाल भी कर सकती है। तो इसी वजह से श्रीलंका को ये हुआ है फायदा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या करने वाला है श्रीलंका अपने श्रीलंकन रुपीस में जो है ये पूरा का पूरा जो लोन लिया है वो चुकाएगा बांग्लादेश को। तो इससे क्या होगा, देखो श्रीलंका को ये चीपर पड़ गया, सस्ता पड़ गया। एक तो कैसे, ये तो अपनी कंट्रीज के करेंसी में चुकाएगा क्योंकि अपनी कंट्री की करेंसी तो ऑब्वियस सी बात है सभी के पास भरपूर मात्रा में होती है तो ये चुका देंगे आराम से। लेकिन साथ ही साथ अगर ये मार्केट से पैसा उठाता श्रीलंका तो इनको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। इनको जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है 6-7% का। लेकिन अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्हें 2-3% का देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कम पड़ने वाला है। तो इससे यहाँ पर यह साबित होता है श्रीलंका को कहीं ना कहीं यहाँ पे फायदा हुआ है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है यार बांग्लादेश ने लोन प्रोवाइड करवा दिया है। अगर इस रीजन की अगर हम बात करें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इन वाले रीजन की, तो यहाँ पे इंडिया ही अभी तक लोन्स प्रोवाइड करवाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हम लोग देख पा रहे हैं बांग्लादेश ने ऐसा स्टेप उठाया है। क्योंकि बांग्लादेश को एज अ प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस देखा ही नहीं जाता था। क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर बांग्लादेश की हेल्प कर रही हैं।
बांग्लादेश बहुत सारे डॉलर्स रिसीव करता है बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू, ठीक है। इंडिया काफ़ी हेल्प करता है बांग्लादेश की, लेकिन यहाँ पर तो बांग्लादेश ने पूरी कहानी पलट दी है। ऐसा क्यों हुआ है? देखो इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। पिछले 20 साल के अंदर बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ को पकड़ा है। उसकी जो इकॉनमी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है। और अगर हम बात करें साल 2020 में, इनफैक्ट इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो हुई है कि साउथ एशियन नेशन में अगर इकलौती कंट्री थी ये बांग्लादेश, जो कि फास्टेस्ट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी। ओके, उसी के साथ यहाँ पे ये भी बताया गया, देखो इकॉनमी अगर ग्रो होगी तो ऑब्वियस सी बात है गरीबी भी दूर होगी। तो मिलियंस ऑफ लोगों को इन्होंने गरीबी से निकाला है एक तरीके से, वहाँ पर गरीबी काफ़ी खत्म हुई है। और उसी के साथ और इंडिया को भी यहाँ पे पछाड़ दिया है किसमें, पर कैपिटा इनकम के मामले में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बांग्लादेश है वो हेल्प कर रहा है किसी कंट्री की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और काफ़ी यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं बांग्लादेश की ग्रोथ के ऊपर भी बात बोली जा रही है। नाउ ये ढाका ट्रिब्यून का एक और आर्टिकल है जहाँ पर यह बताया गया कि जो बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो यहाँ पर 45 बिलियन डॉलर्स तक हिट हो चुका है। मतलब बांग्लादेश जैसी कंट्री के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि उनकी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें दिस इज इनफ। तो इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनके पास है। और वहीं पर श्रीलंका की बात करें तो उनके पास 4 मिलियन डॉलर का यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसका कोई मतलब ही नहीं उठता, यहाँ पे 4 मिलियन ना होने के बराबर ही है। तो मतलब आज समझ सकते हो आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर क्या हालत हो चुकी है, उसी वजह से उसको ये लोन की ज़रूरत पड़ रही है। नाउ श्रीलंका इंडिया के पास आया था, तो जी हाँ बिल्कुल आया था। साल 2020 में जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हम लोगों को 1 बिलियन डॉलर का क्रेडिट स्वैप दे दो। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया ने उसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं बोला। उसके पीछे का रीज़न क्यों? रीज़न ये है कि इंडिया श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी टेंशन में चल रहे हैं, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं पिछले कुछ टाइम में। क्यों? क्योंकि देखो श्रीलंका के अंदर कोलंबो में हम लोग एक पोर्ट बना रहे थे, वेस्ट टर्मिनल पोर्ट, ठीक है। उसको डेवलप करने का काम इंडिया, जापान, श्रीलंका इन तीनों के पास था। लेकिन एंड वक्त पर श्रीलंका ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और बोला कि आप लोग ईस्टर्न टर्मिनल पोर्ट बनाओ। लेकिन हमने वो बात भी नहीं सुनी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम लोग ये पोर्ट बनाने वाले थे, यहाँ पे जापान के साथ मिलकर इंडिया ये पोर्ट बनाता, इससे इंडिया को काफ़ी हेल्प मिलती। लेकिन श्रीलंका ने इसको रिजेक्ट किया, बोला आप ईस्टर्न साइड पर बनाओ। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चाइना ने बहुत सारे अपने यहाँ पर डेवलपमेंट कर रखा है, चाइना को कोई रोक टोक नहीं है। इंडिया को यहाँ पे काफ़ी रोक दिया था, हमारे रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हुए हैं उसकी वजह से। नाउ हमने इसी वजह से कोई रिस्पॉन्ड इसके लिए नहीं किया है। नाउ यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या चाइना मदद नहीं कर रहा? देखो चाइना ऑलरेडी इतना लोन प्रोवाइड करवा चुका है श्रीलंका को कि श्रीलंका को इसको चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। बहुत लोन प्रोवाइड करवा चुका है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है। अगर हम बात करें तो 5 बिलियन डॉलर्स तक का आप कह सकते हो यहाँ पर लगा चुका है श्रीलंका के अंदर चाइना, इतना लोन दे चुका है। तो आप समझ सकते हो अब यहाँ पे श्रीलंका की कोशिश ये है कि अब हम चाइना से ना लें और भी कंट्री से ले लें। देखिए आज के टाइम पर श्रीलंका की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है, एक तरीके से डेट ट्रैप में पूरी तरह से फंसा हुआ है चाइना के। नाउ देखो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ था, ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल हेल्प नहीं करी है बांग्लादेश की, सॉरी श्रीलंका की। देखो जुलाई 2020 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसने आप कह सकते हो कि 400 मिलियन यूएस डॉलर्स प्रोवाइड करवाए थे, करेंसी स्वैप फैसिलिटी दी थी श्रीलंका को। मतलब हम ऑलरेडी पहले ये चीज़ प्रोवाइड करवा चुके हैं, काफ़ी हेल्प कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल हेल्प नहीं करी है। लेकिन ये जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी थी इसका सेटलमेंट फरवरी में हुआ था, मतलब फरवरी में ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड नहीं किया, मतलब 400 मिलियन डॉलर्स के ऊपर हमने ये पैसा नहीं दिया है, इसको और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया है। नाउ ये हमने कैसे ये लोन दिया है ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वैप फैसिलिटी सिर्फ आरबीआई की है। कैसे, यहाँ पर आप देख पाओ। देखो जो सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी एक टर्म आती है, इसमें क्या होता है ना, जो आज के टाइम पर सार्क मेंबर्स हैं, ठीक है, अब ये जितने भी मेंबर है इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। तो इंडिया क्या करता है, जो सार्क मेंबर्स है जितनी भी कंट्रीज इसके अंदर, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनके लिए यानी अगर इन कंट्रीज़ के अंदर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्राइसिस आता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, तो हमारी कंट्री का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये एक करेंसी स्वैप फैसिलिटी देता है इन कंट्रीज़ के लिए। नाउ ये फैसिलिटीज़ को कब लाया गया था, 15 नवंबर 2012 में लाया गया था। लेकिन फिर उसके बाद ये काफ़ी हद तक वर्क नहीं किया। लेकिन उसके बाद ये जो फ्रेमवर्क है ये वापस से लाए गए
आप देख पाओगे 14 नवंबर 2019 में हमने ये स्वैप फैसिलिटी वापस से लागू करी है और ये स्वैप फैसिलिटी 13 नवंबर 2022 तक चलने वाली है। इसमें क्या होगा, जो हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने एक स्वैप अरेंजमेंट दिया है। एक तरीके से ये 2 बिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए। अगर सार्क मेंबर्स में जो बाकी सारी कंट्रीज हैं, अगर उनके अंदर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आता है तो वो कंट्रीज क्या कर सकती हैं, यहाँ से वो पैसा उठा सकती हैं, यहाँ से विड्रॉ कर सकती हैं वो पैसों को, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे इंडिया को काफ़ी पॉपुलर माना जाता था इस टर्म्स में कि इंडिया ही यहाँ पर ये पैसा प्रोवाइड करवाता था इन सार्क नेशन में। लेकिन अब यहाँ पर बांग्लादेश ने इस चीज़ को पलट दिया है। अब बांग्लादेश ने भी यहाँ पर एक हेल्प प्रोवाइड करवा दिया है श्रीलंका को, देख पाओगे उसी के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल भी है। साथ ही साथ इस तरीके की जो हमारे पास फैसिलिटी है ना, स्वैप फैसिलिटी, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे अभी बात करी है, और उसी फैसिलिटी से हमने जो 2 बिलियन डॉलर्स अनाउंस करे थे उसमें से 400 मिलियन डॉलर हमने प्रोवाइड करवा चुका है ऑलरेडी श्रीलंका को, ठीक है। लेकिन हमने ये हेल्प थोड़ी सी बढ़ाई नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे बात करिए क्यों नहीं बढ़ाया, वो मैंने बता दिया। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस आज के टाइम पर किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, करेंसी स्वैप फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और हमने ये लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। और यहाँ पर इसके तहत हमने इस पूरे आर्टिकल को खत्म किया है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। नाउ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।